मुस्लिमों को बचाने एक लड़की समुद्र में जहाज लेकर निकली है और इस 22 साल की लड़की का नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। और देखिए किस तरीके से गाजा पहुंचने वाली हैं, मिस्र पहुंच चुकी हैं, लेकिन बीच में इजराइल ने कह दिया है कि हम इस जहाज पर हमला करेंगे। और इस पूरे मुद्दे पर यूएस और यूके की भी एंट्री हो चुकी है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको समझना है कि आखिरकार मुस्लिमों को बचाने निकली कौन सा जहाज पहुंच रहा है गाजा, और ये ग्रेटा थनबर्ग आखिरकार है कौन। फिर देखिए किस तरीके से इजराइल पर बड़ा हमला, यूएस यूके की एंट्री क्यों, यूएस क्यों इस बीच में आ गया है, यूके क्यों बीच में आ गया है, और इजराइल क्यों धमकी दे रहा है। तीसरा है मुस्लिमों को बचाने निकली ग्रेटा कौन है। चौथा है गाजा में कैसी है मुस्लिमों की हालत, और आखिरकार इस जहाज में ग्रेटा थनबर्ग अपने साथ क्या क्या लेकर आ रही हैं, पूरी टीम के साथ आ रही हैं। और पांचवा है जहाज में सवार 12 लोगों की टीम। आपको ये शक्ल याद है, हाउ डेयर यू, जब आपने क्लाइमेट चेंज पे 2019 में इस बच्ची को देखा था, इसने कहा था कि किस तरीके से एनवायरनमेंट के लिए, उसकी रक्षा के लिए इसने बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स पर उंगली उठाई थी। 2019 की ये तस्वीर है। अब वही ग्रेटा थनबर्ग अब देखिए जहाज लेकर पहुंच रही है। ये रीसेंट तस्वीर है, जहाज लेकर कहां पहुंच रही है, फिलिस्तीन यानी कि गाजा पहुंच रही है, क्योंकि वहां पर गाजा के लोगों के साथ जो कर रहा है इजराइल, तो उन लोगों की मदद लेकर इस बड़े जहाज में पहुंच रही है। आप देख सकते हैं, और पूरी 12 लोगों की टीम के साथ पहुंच रही है। ये देखिए, ये अभी की तस्वीर है। 2019 की जो मैंने तस्वीर दिखाई थी, ग्रेटा थनबर्ग ने तब से ही, आपको पता है, एक्टिविस्ट हैं बड़ी, और अब फिलिस्तीन लोगों के लिए इन्होंने बहुत बार अपनी आवाजें उठाई है, मुस्लिमों के लिए आवाजें उठाई है, अपनी पूरी टीम के साथ चल पड़ी हैं। और देखिए कैसे कार्टून बच रहे हैं कि कैसे उधर पहुंचना है भाई इनको गाजा, लेकिन बीच में ये जो इजराइल का ब्लॉकेज है, तो कार्टून ऐसे बन रहे हैं कि इजराइल का ब्लॉकेज देखता ही रह जाएगा। और ये जो शिप लेकर पहुंच रही है ग्रेटा थनबर्ग अपनी पूरी टीम के साथ, वो फिलिस्तीन के लोगों को पहुंचा रही है मदद। इस तरीके के कार्टून भी बन रहे हैं, लेकिन इजराइल कह रहा है हम घुसने नहीं देंगे, हम लोग हमला करेंगे, हम मंजूरी नहीं देंगे। ये जो पूरा जहाज है वो चला है यहां से, इटली जो है उसमें एक आइलैंड है सिकली, और वहां से देखिए कैसे पूरा यहां पर गाजा तक पहुंचने वाला है। 2000 किलोमीटर का ये जो पूरा का पूरा सफर है, सिसिली जो आइलैंड है वहां से यहां तक वो लोग कवर कर रहे हैं। और अभी मिस्र पहुंच चुके हैं, यानी कि इजिप्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक गाजा नहीं पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाजा के लोग, यानी जितने भी वहां पर मुसलमान हैं, फिलिस्तीनी, वो देख रहे हैं कि कैसे जहाज पे चढ़ के ग्रेटा थनबर्ग उनके लिए मदद लेकर आ रही है। अब मैं आपको जरा कहानी बता देती हूँ, मुस्लिमों को बचाने कौन सा जहाज पहुंच रहा है गाजा। तो देखिए, नोबेल विजेता थनबर्ग जहाज से गाजा मदद ले जा रही है। स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग अभी इस वक्त मिस्र पहुंच चुकी हैं। इजराइल बोला है हम लोग घुसने नहीं देंगे, हम लोग गिरफ्तार कर सकते हैं इन लोगों को जो भी वहां से आ रहा है। अमेरिका ब्रिटेन से इन लोगों ने सुरक्षा की मांग की है कि भाई इजराइल तो उड़ा देगा, जैसे उसने पहले भी हमला किया था, तो हमारी शिप पे हमला कर देगा, तो हमको बचाओ। अमेरिका और ब्रिटेन से ये दरख्वास्त की गई है। और इस जहाज का नाम है मेडेलिन। इस पर 11 और लोग हैं ग्रेटा के अलावा। जहाज पर हमला कर सकता है इजराइल, ये इजराइल ने खुद कह दिया है। और ग्रेटा पता है क्या बोलती है इस पे, कि अब अगर इजराइल को हमला करना है तो मुझे भी तैरना आता है, लेकिन मैं गाजा पहुंच के रहूंगी, फिलिस्तीन के लोगों को मैं मदद पहुंचाती रहूंगी। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा अगर इजराइल इस शिप पर हमला कर देता है, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स में गाजा पर लगी नाकाबंदी और भुखमरी मिटाना मकसद। ये जो जहाज लेकर ये लोग सारे लोग पहुंच रहे हैं, ये फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। वहां पर जितने भी लोग हैं वो भुखमरी से मर रहे हैं, तो इनका मकसद यह है कि भाई वहां की जो भुखमरी है वो मिटाना है। वहां पर जो इजराइल ने 17 सालों से नाकाबंदी कर रखी है कि कोई गाजा नहीं घुस सकता है बिना इजराइल की